आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। हम आ चुके हैं काटी विधानसभा में, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार है फौजी विमल सिंह, विमल कुमार जी, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल है इस बार के विधानसभा में, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरीके की इनकी तैयारी चल रही है। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। विमल जी, सबसे पहले आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसी लोगों की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नमस्कार, बहुत अच्छा है और जनता विश्वास कर रही है। इसके लिए हम जनता का आभारी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विमल जी, एक और बात है, डिफेंस लाइन में आप रहे हुए हैं, उसके बाद आप देश के सेवा किए हैं, आप समाज की सेवा करने आ रहे हैं, क्या सोच के, क्या उद्देश्य है आपका? जी, जैसा कि आपने बताया कि देश की सेवा किया है और देश की सेवा करने के साथ साथ अभी हम सेना से रिटायर होने के पश्चात हम समाज की भी सेवा करेंगे और कर रहे हैं, ये निश्चय किया है। एक हमारे दिमाग में सवाल भी आ रहा है और जो कि आज के दिन में आपने देखा होगा कि नेता जो है दलाल के रूप में अपना काम कर रहे हैं, जो राजनीति को अपना पेशा बना रखे हैं। तो हमको राजनीति दलालों से मुक्ति दिलाना ही काम है। ओके, ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं आप, और इस रैली में, इस सारे चुनावी दौर में आपको क्या लगता है कि ये बिहार में बदलना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ही मकसद लेके चले हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, और उसी पे हम काम भी कर रहे हैं। तो जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो हमारा निश्चय पत्र आपके जो पीछे साइड में देख रहे हैं, उसमें रोजगार की बात करें या ब्लॉक स्तर से खोले, कहीं भी किसी कार्यालय में जाइए, वहाँ पे अगर भ्रष्टाचार है, वहाँ फौजी विमल कुमार डट के मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है और जनता के हित के लिए सदैव तत्पर है। नीतीश कुमार जी को 5 साल के कार्यकाल में आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री हैं और पार्टी अपने अपने विचारधारा पे काम कर रही है, तो निश्चित ही वो अपने विचारधारा पे चल रहे हैं, हम अपने विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए हम अपने जो हमारा विचारधारा है उस पर हम लड़ाई करेंगे। बेरोजगारी देश में तो बहुत बड़ी समस्या है ही, खासतौर पे बिहार में बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो बिहार से अलग दूसरे स्टेट में, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बहुत सारे शहर है, वहाँ पर जाके काम करते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, बनती है, आप यहाँ से जीत कर आते हैं, तो सबसे पहले बेरोजगारी पे काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको पता है, निर्दलीय आपने बोला भी है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर से मैं आ रहा हूँ, तो निश्चय ही है कि निश्चित आपको करना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का ऊपर काम होगा। बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे हैं, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, छोटा छोटा घरेलू उद्योग भी हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। अपने क्षेत्र में जहाँ पे अभी फैक्ट्री जो एनटीपीसी है उस पर भी पहल करेंगे और जनता के हित के लिए सदैव तत्पर है। जनता की बात की, जनता से आप मिलने जा रहे, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी, मेरा उद्देश्य है, हम संकल्प लेके चले हैं कि जितने भी जनता कांटी विधानसभा में हैं, एक एक से मिलना और अपने विचारधारा को बताना। दूसरा नंबर चीज़ है कि आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि जनता से निवेदन भी करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फौजी विमल कुमार को ही वोटिंग कीजिए। हम सभा में भी बताते हैं, छोटा छोटा एक एक घर जाकर हम बताते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फौजी विमल कुमार को ही वोटिंग कीजिए। अगर मेरे से बढ़िया प्रत्याशी आता है तो आप उसको वोटिंग कर दीजिए, लेकिन एक निवेदन भी करते हैं साथ साथ कि कम से कम चोर, दलाल और भ्रष्टाचारियों को नहीं चुनिए, नहीं तो वही अभी कहानी होगा कि वोटिंग तो किए थे लेकिन गड़बड़ा गया। तो ये निवेदन भी हम करते हैं। कहीं ना कहीं आप फंडा केजरीवाल की तरह तो नहीं अपना रहे कि हम काम किए हैं तो वोट दीजिए, तो नहीं, अभी तो हम जनता के बीच में हैं, अभी ऐसा मौका ही नहीं मिला है कि काम करने का, लेकिन यथासंभव हमसे जितना हो रहा है हम जनता के सहयोग के लिए तत्पर हैं। ओके, एक और है जो बिहार में खास तौर पे हमेशा से चलती है, ये महिला के ऊपर
हमेशा यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है। महिला को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, जो देखना चाहिए उस नज़रिए से हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, हमारा सोच है, बराबर सोच रहा है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान होना चाहिए। महिला का हक के लिए भी है, अगर जहाँ पीछे है महिला, उनके हक के लिए भी हम लड़ाई में हैं और रहेंगे। उनके कदम के कदम मिलाकर हम चलेंगे, और जहाँ भी सहयोग मेरे लायक हो वहाँ एक बार फौजी विमल कुमार को याद करें, बिल्कुल तत्पर हैं। जीत कराते तो समाज में पहले क्या काम करना चाहेंगे काटी विधानसभा में? ये लक्ष्य लेके चले हैं, जितना वादा किए हैं हम करेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जब जितने भी योजना हो, अगर डायरेक्ट रूप से जनता तक पहुंचता है तो बहुत बढ़िया और सुखद और अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो हम भ्रष्टाचार पे ही हम काम कर रहे हैं, करेंगे भी, और जितने भी हैं योजना वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। समाज में आप घूम रहे हैं विमल जी, और देख भी रहे हैं इस कोरोना काल में लोगों की काफ़ी समस्या हो रही है। गरीबी से हो या रोजगार से हो, काफ़ी समस्या हो रही है। लोगों से जब ये मिलते हैं तो क्या प्रतिक्रिया आती है? कोरोना काल में कहीं ऐसे लोगों से आप मिले हैं जो खाने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? जी बिल्कुल, हम बताते हैं कि बीच में ऐसा स्थिति बन गया है कि जो बेरोजगार तो हैं ही, जो रोजगार में थे वो भी, उनका भी रोजगार छिन गया है, और इस वजह से जनता को काफ़ी समस्या हुआ। भूखमरी तक की स्थिति भी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे से यथासंभव जितना होने वाला है हम मदद किए भी हैं और देख रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हुई है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है उनके कि हाँ, फिर समाज में धीरे धीरे अपनी जगह पे आ रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे, इतना पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सुबह निकले शाम को आते हैं? ये बिल्कुल, हम करीब 7 से 8 के करीब में हम क्षेत्र में निकल जाते। देखिए, अगर जनता की सेवा का भाव है तो हम जनता के लिए ही हैं। ये नहीं कि हम सोए रहे हैं और जनता वहाँ तड़पता रहे, वहाँ अपना कहीं ना कहीं आस करके रहता है। तो हम जनता के बीच में ही रहते हैं। आप अभी आए हैं, कुछ कठिनाई भी हुई है तो आपको इस चीज़ से पता चल गया होगा कि हम जनता के बीच में कितना रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में ही रहें। तो ये थे फौजी विमल जी, जो काटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और लोगों के बीच हमेशा रहे हैं और देश की भी सेवा की है इन्होंने काफ़ी टाइम तक, और लोगों से मिल रहे हैं क्या क्या परेशानी और उनकी परेशानी को कहीं ना हद तक ये सामना भी कर रहे हैं और उनकी परेशानी को सोल्व भी कर रहे हैं। और जो भी समस्या हो रही है लोगों की कोरोना काल में हो या बेरोजगारी हो, ये रोजगार पे बात करते हैं। कहीं ऐसा आपके सामने कि पहली बार एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो रोजगार की बात करता हो, जनता की भलाई की बात करता हो, जनता की परेशानी के साथ रहता हो, सुख दुख में हमेशा साथ रहता हो। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं राजीव गुप्ता, देखते रहिए खबरनामा। इस चुनावी रैली में हम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हमें मिले हैं, काटी विधानसभा में हैं, और राजेश पटेल जी आपके कैमरा के सामने दिखाई दे रहे हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और रैली भी अभी चल रही है विमल जी की, और रैली में हम लोगों से बातचीत भी की है। क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों के प्रति, क्या सुझाव आ रहे हैं, खासतौर पे ये बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। राजेश जी, सबसे पहले हमें ये जानना है, विमल जी इस क्षेत्र में पहले भी आए हुए हैं, लोगों की क्या प्रति इनकी सोच है? लोग का सोच है विमल जी को मदद करेगा लोग, इसलिए कि ये फौजी से रिटायर हैं, और ये फौजी कैसे लोग होते हैं वो हर लोग जान रहा है, गरीब से लेकर के अमीर तक, कि सब सभी ईमानदार लोग होते हैं। इसलिए लोग इनको जान जी लगा के मदद करेंगे। यहाँ के जो विधायक रहे हुए हैं और है प्रेजेंट में, 5 साल उन्होंने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया इस क्षेत्र में। नहीं, कुछ नहीं किए। लोगों से मेरी जो प्रतिक्रिया आई है, लोगों से हमने बातचीत की है कि यहाँ पे के जो विधायक है कभी एक बार भी इधर नहीं आए हैं घूमने के लिए। कभी जीतने के बाद तो कोई भी घूमने भी नहीं आया है, कभी देखने भी नहीं आया है कि भाई कर्जकर्ता का क्या हाल है। मैं उनका कर्जकर्ता रह चुका हूँ। अच्छा। अब फिर भी मुझे इस स्थिति में देखने तक भी नहीं है
और ये बेचारा तो 4 बार आ गया देखने। कौन कौन 4 बार आए अभी तक? विमल कुमार जी विमल कुमार आपके यहाँ पे इस गांव में आए हैं 4 बार? 4 बार आ चुके। कैसे, क्या लग रहा है विमल कुमार जी लोगों से मिल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बातचीत में क्या लग रहा है कि ये भी हवा तो नहीं ना दे रहे हैं कि बातचीत करके निकल जाए? फौजी हवा नहीं देता है। फौजी जो माने सही बात होता है, किसी के मुंह पर बोलता है, सही काम है किसी को साथ में करता है, इसलिए फौजी हवा नहीं देता है। इसलिए जितना फौजी को मैंने देखा है, हवा देने का काम नहीं किया। जो भी बात मुंह पर बोलेगा, सही काम का दिशा निर्देश देगा। तो आप लोग मन बना चुके हैं कि इस बार विमल जी को जिताना है? मन बना चुके हैं कि विमल जी को हम लोग मदद करेंगे। ओके, विमल जी अगर जीत के आते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो समाज में क्या परिवर्तन? तो विमल जी के हाथ में है कि कैसा। आपकी क्या सोच है? हम लोग का सोच है कि भाई विमल जी हम लोग का विकास करेंगे, गरीब हर को मान सम्मान देंगे। दूसरा हम लोग को क्या देंगे? वो मान सम्मान देंगे, हम लोग को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे, हम लोग को गांव समाज का विकास करेंगे। अब देखिए, आधा बिजली का तार बदला गया है, आधा हम लोग को उसी तरह है। देख लीजिए जाकर के, अभी इस पर से जो इधर है आधा हम लोग को इसी तरह जर्जर माने ही है, और उधर आधा देखिएगा तो आपको ये हो गया है। आधा जो है वो कवर वाला तार लग गया, आधा हम लोग को इधर ट्रांसफार्मर पर से इधर मोड़ पर ले जो है कि इस तरह जर्जर है। देखिए, तो नेता का काम तो ये ऐसा होता है, लेकिन फौजी का काम तो ऐसा नहीं हुआ। फौजी का काम जो होगा एकदम साफ सुथरा, पाक साफ। कहीं ना कहीं हमें मान के चलते हैं कि आज भी समाज में, देश में जो कोई भी मतलब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हो, जो 16 साल तक फौजी में अपना जीवन व्यतीत किया हो, एक बॉर्डर पे का देश के रक्षा किया हो, उसको आज भी जरूरत पड़ रही है देश बचाने के लिए। एकदम पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि हमें और आप में कहीं ना कहीं कमी तो है। कमी है, कमी नहीं है तो फिर हम लोग आज ये नौबत में क्या है घूम रहे हैं। ये नौबत जो आ रहा है आज नहीं सोचने के कारण है कि किसी को वोट देके जिता लेते हैं। आप ऐसा कैंडिडेट चुनते क्यों हो जो एक फौजी पहले से ही? फौजी तो इसके पहले कभी आया ही नहीं। हाँ। लेकिन हम इस साल जो है फौजी कैंडिडेट में से आए हैं, तो हम लोग जान जी इनके प्रति लगा रहे हैं, पूरा श्रद्धा के साथ इनके साथ हम लोग समर्पित रहेंगे और इनको जान जी लगा देंगे। तो ये थे राजेश पटेल जी, काटी विधानसभा क्षेत्र से हम बातचीत कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है, ये समाज का आईना है, और समाज में आज भी उस वर्ग के लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कमी है कि जो पहले से ही देश की सेवा करता हो, और बैठने की उम्र हो गई, कहीं बैठ के खाने के, परिवार के साथ रहने की उम्र हो गई, वो इंसान आज भी देश की सेवा करने के लिए तैयार है। अब आपके ऊपर हम निर्भर करते हैं कि आपको किसको वोट देना है। कैमरामैन कुणाल के साथ में राजेश। क्या नाम है? गिरजा पटेल जी से हम बातचीत कर रहे हैं काटी विधानसभा क्षेत्र में। क्या लग रहा है आपको 5 साल में विधायक जी ने अच्छा काम नहीं किया? जो एक फौजी कैंडिडेट इस बार विधानसभा कुछ भी काम नहीं किए, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस बार जो कैंडिडेट है उसको बदला जाए, जरूरी है? आपको विश्वास है कि जो फौजी देश का सेवा किया इस बार समाज का भी सेवा कर देगा? सही कैंडिडेट, आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं जी। सभा साइन पटेल टोला में हम हैं और सुनील पटेल जी से बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव में क्या बदलाव? हमें बस यही दिखाई दे रहा है कि जो बहुत से कैंडिडेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा लग रहा है विमल कुमार। वो इसलिए ये सबसे पहले देश का सेवा किए, और जो देश का सेवा कर सकता है वो गद्दारी नहीं कर सकता है। तो हमको चाहिए सच्चा और अच्छा नेता, बस इसलिए हम लोग साइन पटेल टोला से हैं। और इससे पहले जो कैंडिडेट रहा है देश और समाज की सेवा नहीं किया है। वही तो देख रहे हैं ना, आज तक कभी देखने नहीं आया है। कौन मर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कुछ नहीं। ये तो है कम से कम 10 बार हमारे गांव में राउंड लगा चुके हैं। हमारे गांव का सुनते हैं, अगल बगल में भी एक बहुत बार जा चुके हैं, और यहाँ तक जो इनसे हो सका वो मदद भी किया है। और को तो मैं देख नहीं रहा हूँ। हमारे गांव में वायर टंगा हुआ है, बस और जगह है कि केवल टंगा गया और कुछ नहीं, बस यही है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच उमंग है कि इस बार विमल को जिताना ही है। कैमरामैन कुणाल के साथ में राजेश।